हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम बात करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में। आपका एक चैप्टर मैथ है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में। इस चैप्टर में हम देखेंगे बेटा ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक पढ़ना है इसको आप मैथ के एक ब्रांच में पढ़ते हैं। उस ब्रांच का नेम क्या है? ट्राइगोनोमेट्री। क्या है? ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री क्या है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड प्रॉब्लम्स एलाइड विथ द एंगल्स। इसमें बेटा हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। आप एंगल का बेसिक आइडिया आपके पास होगा। एंगल 30 डिग्री कैसे होता है, एंगल 45 डिग्री कैसे होता है, एंगल 60 डिग्री कैसे होता है, एंगल 90 डिग्री कैसे होता है। ओके, यहाँ पे हम इसका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या देखेंगे, इसकी हेल्प से इसका मेजरमेंट कैसे आएगा। जैसे मैं बोलूँगा साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आएगी, साइन 60 की वैल्यू जो आएगी √3/2 होगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, ऐसे 1। फिर हम कॉस निकालेंगे, tan निकालेंगे। रेशियो कैसे दिखाना है, क्या करना है, इस चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ओके, तो आप ये अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है? ट्राइगोनोमेट्रिक को बताया गया है। ये है क्या? इट इज दैट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स ओके which deals with the measurement of the angles and the problem with lied with the angles। अब सुनिएगा, ये चैप्टर पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा। ट्राइगोनोमेट्री पढ़ने के बाद आप जब आगे जाएंगे, हाइट और डिस्टेंस एक चैप्टर आपको मिलेगा। एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा होगा, दूसरा हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से उड़ जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन की वहाँ बात किया जाएगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया जाएगा। यहाँ से आपके पास बेसिक आइडिया आप बता लोगे कितना ऊपर से दूसरा वाला हेलीकॉप्टर उड़ा है, कितनी डिस्टेंस चला गया 2 सेकेंड में, या और चीज़ें होंगी निकालने की बात करेंगे। आप अपने घर से सामने किसी मीनार को देख रहे होंगे। सपोज करते हैं कोई एक बहुत बड़ा टावर दिख रहा है, टावर का आपको ऊपर का एक एंगल दिख रहा है, अपनी खिड़की से देख रहे हैं। ओके, मीन्स टॉप का आपको दिख रहा है क्या? एंगल। उसके बॉटम का भी एंगल दिख रहा है, तो टॉप उसकी हाइट निकालना होगा। यही सारी चीज़ें हैं। जिसको ये बेसिक समझ में आ जाएगा बेटा, आगे उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको बेसिक नहीं समझ में आएगा उसके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में हमें नहीं लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर इरेज करते हैं हम। ध्यान देंगे बेटा। अब आपको हम क्या बताने वाले हैं? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। सिंपली इसको हम जनरल बोलेंगे बेटा, जनरली क्या बोलेंगे? टी रेशियोज। क्या आप लोग बोलेंगे? टी रेशियो। जैसे ही टी रेशियो का नाम आएगा आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए हम साइन की बात कर रहे हैं, कॉस की बात कर रहे हैं, टेन की बात कर रहे हैं, कोसेक की बात कर रहे हैं, सेक की बात कर रहे हैं, कॉट की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब सुनना, ये देखना किसके लिए हम बात करेंगे। किसी राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमको लग रहा है सबको आइडिया होगा। राइट एंगल ट्रायंगल आप पढ़ के आए हैं, सबको आइडिया होगा। सपोज करते हैं ये हमारा कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। क्या बनने वाला है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो कोई एक एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। हमने कहा बेटा ये मेरा एंगल कितने डिग्री का हो गया है? 90 डिग्री का। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब सुनना, यहाँ से हमने इसको मिला दिया। ओके, अब बात करते हैं, हियर इट इज ए बी और इसको हमने बेस दिखाया है। कैसे आप जानेंगे क्या है इसमें बेस? ध्यान देंगे। और ये ए बी सी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैं एक्यूट एंगल की बात करता हूँ। एक्यूट एंगल सबको पता होगा, द एंगल जिसका मेजरमेंट किससे? 0 डिग्री से बड़ा हो बट 90 डिग्री से क्या हो बेटा? छोटा हो, उसको आप एक्यूट एंगल बोलते हैं। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे या प्रीवियस चैप्टर्स की बात करें वहाँ पढ़ के आए होंगे आप। व्हाट इज द एक्यूट एंगल? अब सुनना बेटा, यहाँ पे एक कोई एक्यूट एंगल लेंगे जिसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। किससे? एक ग्रीक लेटर होगा यहाँ पे, उसको हम थीटा बोलेंगे। तो यहाँ देंगे आप, ये क्या है मेरा? कोई एक एक्यूट एंगल है जिसको हमने क्या? थीटा से डिनोट किया। अब सुनना ध्यान से, अब हम बोलेंगे बेटा इस ट्रायंगल के लिए, सब लोग ध्यान से देखेंगे, जो हमारा एक्यूट एंगल होगा ना, एक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो सामने दिख रही होगी, इस अपोजिट साइड का नाम क्या होने वाला है? परपेंडिकुलर। इसका नाम क्या होने वाला है? परपेंडिकुलर। ओके, इसका नाम क्या होने वाला है? परपेंडिकुलर। ठीक, अब एक्यूट एंगल से जो लगी साइड होगी
ठीक है ना, और जिस पे ये ट्रायंगल बन रहा होगा 90 डिग्री का, इस साइड को हम बेटा यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, बेस। तो किसी बुक में इसको एडजेसेंट साइड बोला गया होगा। ओके, तो ये क्या है, इससे लगी हुई साइड का, इसका नाम क्या होने वाला है बेटा यहाँ पे, बेस। अभी बेसिक आपको बता रहे हैं, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, व्हाट इज द बेस। कैसे आप देखेंगे, एक्यूट एंगल हम जो जिसको लेंगे, सपोज करें यहाँ एंगल ए को हमने एक्यूट बोला है, इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब सुनना बेटा, 90 डिग्री जो एंगल होता है, आप पाइथागोरस थ्योरम में सारी चीज़ें पढ़े होंगे, इसके सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। वो क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होगा ये, हाइपोटेनस। ओके, ओके, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। यहाँ तक हमें नहीं लग रहा है किसी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। अब देखना, इन दिस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ओके, लेट हमने माना क्या है, एंगल A इज एक्यूट, लेट एंगल A इज इक्वल टू थीटा, और जो कि है क्या मेरा ये, इट इज एक्यूट एंगल। इसके लिए हम ओके, इसके लिए हम क्या बात करेंगे, आप कहेंगे सर इसके लिए हम क्या बात करने वाले हैं, आप कहेंगे सर इसके लिए ध्यान देंगे, हमने एंगल ए को थीटा माना है, इसके लिए हम बात करने वाले हैं बेटा टी रेशियो की। ठीक, इसके हिसाब से हम टी रेशियो को भी बताएंगे क्या होता है। हमने यहाँ पे दिखाया, इसके सामने जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। ओके, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। अब आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करना। ओके, अब आगे चलते हैं बेटा, हमने कहा लेट, हमने माना लेट, हमको लग रहा दिख रहा होगा सबको, हाँ दिख रहा है, लेट AB, ओके, इट इज द बेस एंड इट इज इक्वल टू x ले लिया। AB जो है हमारा बेस है, और इसको हमने कितना दिखा दिया, x दिखा दिया है। बेटा हमारा BC क्या है, परपेंडिकुलर, BC इक्वल टू परपेंडिकुलर, एंड इसको हमने y दिखा दिया, हियर इट इज y, एंड इसके बाद इसको हमने क्या दिखा दिया है, तो आप कहेंगे सर आपने इसको, ये क्या है, ये हमारा, तो आप बोलेंगे सर ये आपका बेस है। ओके, ये बेस है AB, BC क्या है, तो BC को आप बोलेंगे सर इट इज़ हियर परपेंडिकुलर, जिसको y ले लिया है। हाइपोटेनस को हम स्मॉल r से दिखाते हैं यहाँ पे। ओके, इट मीन्स हाइपोटेनस AC इक्वल टू कितना होने वाला है, तो हाइपोटेनस AC इक्वल टू, ध्यान देंगे, हाइपोटेनस AC हम लिखेंगे, और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू R। ओके, इसका हमें यूज करना है आगे, ठीक है ना, इसको हमें यूज करना है। ठीक, AB क्या है, AB इज द बेस, ठीक है ना, आप चाहते हैं यहाँ लिख लें, ये बेस है, BC क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड ये क्या है, हाइपोटेनस है। ओके, हमने माना है इसको। अब ध्यान देंगे, यहाँ तक हमको लग रहा है सबका हो गया होगा। इसको बेटा हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ तक हम इरेज कर रहे हैं, आपके सामने फिगर बना होगा, ध्यान देंगे आप। अब ध्यान देंगे, हमने बेस को कितना लिया है, स्मॉल x, और परपेंडिकुलर को कितना लिया है, परपेंडिकुलर मेरा y है, एंड हाइपोटेनस कितना, ये स्मॉल r है। ओके, देन हियर वी डिफाइन द फॉलोइंग रेशियो, वी डिफाइन द फॉलोइंग रेशियो नोन एज द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर थीटा। ओके, वी डिफाइन द फॉलोइंग रेशियो, हम कुछ रेशियोज लिखेंगे, आपको ये सीधे याद करना पड़ेगा ये होता क्या है। तो हमने सबसे पहले पूरा आप लिखेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म आगे बताएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है बेटा, आप याद रखेंगे फार्मूले की तरह, आप इसको लर्न रख करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अब सुनना, ये क्या है साइन थीटा, तो ये क्या होगा ध्यान देंगे आप, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है y है, और बेटा आपका हाइपोटेनस क्या है r है, तो हम इसको साइन थीटा को क्या लिखने वाले हैं, सिंपली ध्यान देंगे इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं बेटा sin लेते हैं, ई छोड़ देते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे आगे अब जहाँ जरूरत पड़ेगी परपेंडिकुलर या सीधे ऐसे हम लिखेंगे p अपॉन h, एंड p कितना है, आप बोलेंगे सर p जो है वो y है, अपॉन h कितना है, h कितना है, ये हाइपोटेनस है और ये स्मॉल r है। ठीक है, पहली हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इस एक्यूट एंगल के लिए डिफाइंड किया, और वो है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ किसके बीच की रेशियो है, टू द परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेनस, इट इज द रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने आपको बता दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अब सेकंड आता है बेटा कोसाइन। सेकंड क्या आता है, कोसाइन, तो पूरा लिखते हैं अभी, कोसाइन COSIN कोसाइन थीटा, ये क्या होता है, ये होता है रेशियो किसका, बेस एंड हाइपोटेनस का, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। अभी आगे इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको मिलेगा, तो बेस अपॉन हाइपो ओके टेनस। अब इसको सिंपली हम लिखेंगे कॉस, क्या लिखेंगे आप लोग कहेंगे सर इसको हम लिखेंगे कॉस। अब ये छोड़ देते हैं, INE इसमें छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ओके, ओनली लिखते हैं कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू सिंपली इसको लिखेंगे b बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस को कितना लिया गया है यहाँ पे x अपॉन ये कितना लिया गया हाइपोटेनस r। ओके, हमको लग रहा है यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई नहीं प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा टेंजेंट की, तो ये फर्स्ट है हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, सेकंड है टेंजेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है याद रखेंगे, बहुत ज़रूरत इसका पड़ेगा हाइट एंड डिस्टेंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ज़्यादातर इसी का पड़ेगा, बहुत का इसी का पड़ेगा ही, और काट का भी पड़ता है, हम उसको भी चेंज करके 10 में ले आने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ बताया जाएगा आपको। अब ध्यान देंगे इसमें, ये होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब सुनिएगा आप, हम परपेंडिकुलर को कैसे यहाँ पे बताएंगे, तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये जो एक्यूट एंगल के सामने की साइड होगी, जस्ट अपोजिट की साइड, उसको हम बोलते हैं क्या परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, अब सुनना, इसको हम ये लिखते हैं, ध्यान देंगे इसका शॉर्ट फॉर्म में ये GENT छोड़ देते हैं, तो हम इसको tan लिखते हैं, क्या लिखेंगे आप, tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना लिखा है y/r। तो ये अभी आपको कितने हमने 3 रेशियोज बताए हैं, टोटल 6 हैं, और बाकी जो 3 होंगी उनका हम डायरेक्ट बोलेंगे, इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। कैसे, साइन का आगे आपको हम भी बताएंगे बेटा, ध्यान देना। पहला है क्या, साइन थीटा, फिर कोसाइन थीटा, फिर टेंजेंट थीटा। अब हम बात करते हैं इसके बाद कोसेंट थीटा नेक्स्ट, फिर इसके बाद सेकेंट थीटा, कोसेंट थीटा उसको सिंपली हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा, एंड सेकेंड थीटा उसको सिंपली बोलते हैं सेक थीटा, और इसके बाद कोटेंजेंट थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। अब सुनना, साइन का जो होगा रेसिप्रोकल क्या होता है, वो कोसेक होता है, आगे हम बता रहे हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। इसका मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू होने वाला हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इट मीन्स h अपॉन p होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, r अपॉन y हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है बेटा, सेकेंड थीटा आता है, सेकेंड को हम सेक लिखेंगे, सिंपली क्या लिखते हैं, सेक, आगे भी बता रहे हैं। सेक क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा वो, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं क्या,
सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी आर बाई एक्स हो जाएगा। उसके बाद होता है नेक्स्ट को टेंजेंट थीटा। को टेंजेंट थीटा को क्या लिखेंगे, इसका वो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका मतलब बी बाई पी हो जाएगा जिसको हम कॉट थीटा लिखने वाले। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे के रेशियो की बात करते हैं। चलिए ठीक, चलिए वॉइस क्लियर है, ठीक है वॉइस क्लियर होगा। हमने आपको अभी तक 3 रेशियो की बात कर दिया है, साइन कॉस टेन, ठीक है ना। 4th रेशियो पे आते हैं हम, 4th रेशियो, ओके 3rd तक हो गया है, दिख रहा होगा, ठीक है। हम 4th रेशियो की बात करते हैं। 4th बता हमारा है को सेकेंड, ओके को सेकेंड थीटा क्या होता है। अब ये होता है, ध्यान देंगे, ये साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का ये जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा इक्वल टू आपको हमने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आया था, और ये जस्ट उसका अपोजिट होता है। टी रेशियो इसके लिए क्या होता है, जस्ट अपोजिट। तो अब ये हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो मैं सिंपली इसको लिखूंगा, ध्यान देंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ध्यान देंगे आप, को सेकेंड इसका बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, ए एन टी छोड़ देते हैं। सिंपली इसको हम ऐसे लिखेंगे COSEC कॉस थीटा, क्या पढ़ेंगे, कोसेक थीटा, क्या पढ़ेंगे, कोसेक थीटा, क्या पढ़ेंगे आप इसको, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना हमने लिया है, R अपॉन बेटा ये कितना लिया है, तो आप बोलेंगे इसको Y, ठीक। 4th रेशियो है ये, किसके लिए है, इस एक्यूट एंगल थीटा के लिए रेशियो है, क्या है, कोसेकेंट थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन द परपेंडिकुलर, ओके। देन हाइपोटेनस क्या है, ये अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अब सेकेंड थीटा आता है, क्या आता है, 5th सेकेंड थीटा, ये क्या होता है, अब ध्यान देंगे, ये कॉस का उल्टा होता है। ये किसका उल्टा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कोसेकेंट जो आपका था वहाँ पे उसका ये उल्टा होता है। देन इस केस में आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इस केस में आप क्या बोलेंगे कि ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप उस केस में पाए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस, ओके। हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, ये बेस होगा। वो साइन थीटा का ये क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे हम देखो क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और सिंपली इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, इतना लेते हैं इसका, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है मेरा, वो R है, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कितना R है, तो R, और बेस कितना है, ये X है, ओके। चलिए 6th चलते हैं, अब 6th रेशियो है, और ये क्या है, कोटेंजेंट है। अब देखते हैं कोटेंजेंट क्या होगा। कोटेंजेंट जो होता है ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। टेंजेंट इक्वल टू, इससे पहले आपने पढ़ा है, वो था क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हो जाएगा इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको हम देखो ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान देंगे, यहाँ से हम इतना केवल इसका लेते हैं बेटा, कॉट, इसको बोलते हैं क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू ये छोड़ देते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी हो जाएगा, और बेस कितना है आपका, एक्स अपॉन पी कितना है, वाई, ओके। सबको यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बेटा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है। हमने आपको क्या क्या बताया, तो आप बोलेंगे साइन बताया, साइन थीटा, को साइन थीटा बताया, टेंजेंट बताया, फिर को सेकेंड बताया है, इसको हम कोसेक बोलेंगे। फिर इसके बाद हमने क्या बोला है, इसके बाद क्या बोला है, आप देखेंगे तो इसको कहेंगे कोसेक। फिर इसके बाद हमने सेकेंड बताया है, सिंपली इसको क्या लिखेंगे, सेक थीटा,
ओके। इसके बाद हमने आपको को टेंजेंट बताया है और सिंपली इसको क्या लिखेंगे, कॉट। अभी इसका मैं फार्मूला आपको लिख रहा हूँ और उसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। अभी उसका फार्मूला लिख रहा हूँ और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ओके। तो यहाँ तक हमें लग रहा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान देंगे। अब इसको मैं इरेज करूँगा और इसके बाद सीधे सीधे फार्मूला लिखूँगा आपको जिसका हमें यूज करना है, ओके। ध्यान देंगे। अब हमें ये ट्राइगोमेट्रिक रेशियो है, इसको हम सिंपली ये लिखेंगे कितनी रेशियो हैं, 6 है। किस एंगल के लिए, इस एक्यूट एंगल ए के लिए ये डिफाइंड है। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। कोसेक थीटा इक्वल टू होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, ठीक। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक से इसको हम लर्न करेंगे। अब हम इन 3 को लर्न कर लेंगे बेटा, ठीक। इतनी रेशियो को, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे। बाकी को हम इनकी हेल्प से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आगे अभी आपको बता देते हैं। इनको आपको लर्न कैसे करना है, ध्यान देना, ध्यान देना आप कैसे इसको लर्न करेंगे। देखिएगा इसका ट्रिक क्या है, सभी बहुत ही पुराना ट्रिक है, कोई नया ट्रिक नहीं है। हमने इसको लिखा, ध्यान देंगे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। और बेटा इसको हम लिखेंगे ऐसे, ध्यान देंगे, हरि हरि बोल, ओके। यहां तक आपने लिख लिया, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और इसको बोलते हैं सोना चांदी, सोना चांदी तो, ओके। अब सुनिएगा इससे हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में देंगे। देखना हमने इसे लिखा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। अब सुनना, पंडित कैसे लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ओके। और हमने लिखा सोना चांदी तोल। ध्यान देंगे, बहुत आसान है, सबको याद हो जाएगा। अब बेटा ये साइन की वैल्यू देता है, किसकी वैल्यू देता है, साइन। साइन थीटा क्या होता है, आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनस। साइन थीटा मतलब सोना और पंडित हरि से हम क्या लेंगे, तो कहेंगे एस से आपने साइन लिया है, एस से क्या लिया है, साइन, ओके। यहाँ पे सोना में सोना एस से लिखेंगे, सपोज करेंगे, तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होगा, कॉस। ये क्या होगा बेटा, हमारा कॉस क्या होगा, ये कॉस थीटा देगा। कॉस थीटा का क्या फार्मूला बनने वाला है, आप बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। वो ट्रायंगल में हम बात करते हैं। और ये बेटा आपको टेन देगा, क्या देगा, ये टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना याद रहेगा सबको। हमें नहीं लग रहा है कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड में किसी को प्रॉब्लम होगा, ये सबको याद होगा। अब सुनो भाई, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, y बाई आर हो जाएगा साइन थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा, x अपॉन हाइपोटेनस कितना r, और टेन थीटा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y बाई कितना आ जाएगा, x। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ध्यान देते हैं, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या होता है ये रेसिप्रोकल रिलेशन। जैसे इसको याद कर लिए तो इसको हम बड़े आराम से जब याद कर लेंगे, ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे आप यहाँ तक, ओके। तो रेसिप्रोकल रिलेशन, ध्यान देंगे सब। यहाँ लिखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। ये क्या है, ध्यान देंगे। फर्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, याद रखना। अगर साइन थीटा आपको मिल जाएगा तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोसेक थीटा मिल जाएगा। कोसेक थीटा मिलता तो क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे, अपने से ही कर लोगे, सब पढ़ के आए हो। ध्यान देंगे, इधर दिख रहा होगा सबको, ठीक है।
चलिए अब फिर सेकंड है, ध्यान देंगे यहाँ से ले रहे हैं साइन का क्या था, फोर्थ से कोसेक से। अब कॉस का हम देखते हैं किससे है, सेक से। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, ध्यान देंगे आप। इसके बाद हम करते हैं, ध्यान देंगे टेन थीटा, थर्ड क्या हमारा है रेसिप्रोकल में, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या है ये, रेसिप्रोकल रिलेशन। ओके, तो यहाँ तक अभी आप प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे और आगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में बताएंगे। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक, थैंक यू बेटा।